हाय फ्रेंड्स, मैं अपूर्वा आप लोगों का स्वागत करती हूँ एमपी सक्सेसर्स में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एमपी जीके की। ठीक है, एमपी जीके के जो क्वेश्चन आपके अपकमिंग एग्जाम में आने के चांसेस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। आज की हमारी जो करंट अफेयर की क्लासेस है वो आज नहीं हो पाएगी क्लास, तो आप लोगों को कल यानी 9 दिसंबर को 8 और 9 दिसंबर दोनों का करंट अफेयर मिल जाएगा। तो आज हम यहाँ पे देखेंगे एमपी जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है एमपी जीके में, दी हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ एमपी, यानी कि मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जल प्रपात है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा, चचाई। चचाई जल प्रपात की अगर हम बात करें तो सिरमौर तहसील में बीहर नदी द्वारा निर्मित चचाई एक खूबसूरत एवं आकर्षक जल प्रपात है जो 115 मीटर गहरा एवं 175 मीटर चौड़ा है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और बीहर नदी के एक मनोरम घाटी में गिरने से यह प्रपात बनता है और यह एक प्राकृतिक एवं गोलाकार जलप्रपात है और चचाई रीवा संभाग का सबसे सुंदरतम प्राकृतिक एवं भौतिक जलप्रपात है। तो ये आपको याद रखना है, कहाँ पर है, बीहर नदी पर निर्मित है और यह रीवा में स्थित है और मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात सफलता की नींव है अपनों का भरोसा। और सफलता की सीढ़ी परीक्षा द सक्सेस ऐप करेंगे। सेकंड नंबर है हमारा कि कौन सा जिला चूना नगरी के रूप में विख्यात है, यानी लाइम सिटी के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा, कटनी। ठीक है, मध्य प्रदेश का कटनी जिला चूना नगरी यानी लाइम सिटी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन कि जबलपुर सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ था। जबलपुर सत्याग्रह, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा, 1923 में जबलपुर सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, कुछ आपके एमपी के हिस्ट्री वगैरह के रहते हैं, कुछ एमपी जीके के जो आ जाते हैं, कुछ इसमें करंट कंबाइंड रहता है जो आपका एमपी जीके का पोर्शन आता है एग्जाम पेपर में। ठीक है, यहाँ पर हमारा फोर्थ क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में सन 1857 में सर्वप्रथम विद्रोह कहाँ प्रारंभ हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा, नीमच। ठीक है, 1857 में मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम विद्रोह नीमच में हुआ था। फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पर है कि मध्य प्रदेश हस्तशिल्प निगम कहाँ स्थित है। तो मध्य प्रदेश हस्तशिल्प निगम भोपाल में स्थित है। ये भी आपको याद रखने क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा, जबलपुर संभाग। ठीक है, जबलपुर संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग है और सबसे ज्यादा जिले इसी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे सेवेंथ नंबर क्वेश्चन की कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म स्थान है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा, ग्वालियर। ठीक है, ग्वालियर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म स्थान है। और इनका मतलब इनसे रिलेटेड और भी एमसीक्यू बन जाते हैं, तो आप इस टॉपिक को डिटेल से पढ़ सकते हैं। जैसे इनका जन्म कहाँ हुआ था और 25 दिसंबर को इनकी मतलब मनाई जाती है जन्म तिथि। इनका 25 दिसंबर को इनका जन्म दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और अगर हम बात करें तो इनके जन्म दिवस को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। इनकी कुछ जो बुक्स वगैरह एक आध वो पूछ लेते हैं, तो आप इस टॉपिक को पूरे डिटेल से पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट टर्म इसके। और नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे कि मध्य प्रदेश का प्रथम गौ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो ये ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा, शाहजहाँपुर। ठीक है, शाहजहाँपुर में मध्य प्रदेश का प्रथम गौ अभ्यारण्य स्थित है। और अभी हाल ही में करंट में भी इससे क्वेश्चन बना था कि गौ अभ्यारण्य में मतलब कि गायों से रिलेटेड कुछ नियम
बनाए जाएंगे और उनकी रक्षा के लिए भी कुछ प्रोटेक्शन एक्ट वगैरह भी लागू किए जाएंगे मध्य प्रदेश में, तो वो भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा, नौरादेही अभ्यारण्य। चलिए आप लोग कमेंट में बताएंगे कि नौरादेही अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है, ठीक है, किस जिले में स्थित है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे मैथिली शरण गुप्त सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये दिया जाता है हिंदी कविता या हिंदी पोएट्री के क्षेत्र में। तो ये भी आपको याद रखना है, ये सब भी पूछ लिए जाते हैं कि कौन से सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, कौन सा अभ्यारण्य कहाँ है, नेशनल पार्क, ठीक है, और जो अभ्यारण्य वगैरह हैं उनके बारे में, राष्ट्रीय उद्यान, और ये अवार्ड वगैरह स्पोर्ट्स से रिलेटेड, मध्य प्रदेश के स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ आ जाते हैं, ठीक है, जो स्पोर्ट अवार्ड दिए जाते हैं मध्य प्रदेश के, उनके बारे में। तो आपको सभी टॉपिक को अच्छे से कवर करना है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि मालवा अंचल का प्रसिद्ध लोक नाट्य क्या है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो माच मध्य प्रदेश का भी प्रमुख लोक नृत्य है और मालवा अंचल का भी प्रसिद्ध लोक नाट्य है ये मध्य प्रदेश में, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर है राजेश्वरी ढोलकिया का संबंध किस खेल से है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा, क्रिकेट से संबंध है राजेश्वरी ढोलकिया का। तो ये आपको याद रखना। देखिए स्पोर्ट से क्वेश्चन आ गया है, और भी अभी स्पोर्ट अवार्ड मिले थे 2019 के स्पोर्ट अवार्ड अगस्त 2020 में दिए गए थे 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस पर, ठीक है। तो आपको वो भी सारे याद रख लेने, उनमें से एक एमपी करंट का एक क्वेश्चन जरूर आपके अपकमिंग एग्जाम में आने के चांसेस हैं, ठीक है। ई बुक्स वगैरह अवेलेबल हैं एमपी करंट अफेयर की, आपकी जनवरी से अगस्त की हिंदी में और जनवरी से सितंबर की इंग्लिश मीडियम में, ठीक है। तो आप उनको परचेज करें और पूरे आपको मंथ्स वाइज आपको करंट अफेयर उसमें पूरा कंप्लीट मिल जाएगा आपको, और एमसीक्यू भी मिल जाएंगे और पूरा थ्योरी प्लस एमसीक्यू आपको इसमें रहेंगे ई बुक्स में। मध्य प्रदेश करंट अफेयर की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप वहाँ जाकर परचेज कर सकते हैं। एमपी जीके की भी आपको ई बुक्स मिल जाएगी, एमपी जनरल साइंस, जनरल कंप्यूटर, जनरल हिंदी, इंग्लिश, सभी की ई बुक्स अवेलेबल हैं। सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, और कोई भी डाउट हो तो व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, आप उस पर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश सरकार ने शिक्षकों के शैक्षणिक संबंधित जानकारी के लिए कौन सी मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया है। तो एम शिक्षा मित्र का शुभारंभ किया था मध्य प्रदेश सरकार ने शिक्षकों के शैक्षणिक संबंधित जानकारी के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि चुलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो इतने छोटे छोटे जलप्रपात वगैरह भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो कहाँ पर है, चंबल नदी पर चुलिया, तो आप इससे याद रख सकते हैं च से चुलिया और चा से चंबल, तो चंबल नदी पर चुलिया जलप्रपात स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि घोटुल प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है। तो ये जनजातियों से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो घोटुल प्रथा की बात करें तो ये गोंड जनजाति में पाई जाती है, ये आपको याद रखना है। जैसे भील जनजाति में कौन सी प्रथा है, कमार में कौन सी है, बैगा में कौन सी है, ये सभी आपको लिख लेना है। ये सब आप लोग गूगल से भी सर्च कर सकते हैं डिटेल में, अगर आप लोग इनकी जानकारी लेना चाहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है कि मध्य प्रदेश से होकर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या है। अगर यहाँ पर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, 20। मध्य प्रदेश से होकर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 20 है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि जोगेश्वरी देवी का मेला कहाँ लगता है। ये फेयर वगैरह जो होते हैं इनसे भी पूछ लिया जाता है, इनको फेयर भी बोल सकते हैं और मेला, ठीक है। तो जोगेश्वरी देवी का मेला की अगर हम बात करें तो ये हमारा लगता है गुना चंदेरी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है। तो मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष अगर हम बात करें तो ये है यहाँ पर बरगद, हमारा ऑप्शन नंबर डी बनियान ट्री, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि गोल गधेड़ो उत्सव किस जनजाति से संबंधित है। तो ये भील जनजाति से संबंधित है गोल गधेड़ो उत्सव, ठीक
ठीक है, आप इसको याद रखना। ठीक है कि गोल गधेड़ोत्सव किससे संबंधित है, तो भील से। आप जनजातियों से रिलेटेड पूरा टॉपिक कवर कर लीजिए, क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन आपका इससे आ जाएगा। या तो उनका लोक नृत्य, ये जनजातीय उत्सव कौन से हैं, या कौन से मध्य प्रदेश के किस जिले में सबसे ज़्यादा कौन सी जनजाति पाई जाती हैं, या मध्य प्रदेश में कौन कौन सी जनजातियां हैं, सबसे ज़्यादा कौन सी जनजातियों की संख्या है, ये सारे कुछ आ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य लाडली लक्ष्मी योजना का है, तो लाडली लक्ष्मी योजना का आपका है कि बालिका जन्म के प्रति सकारात्मक सोच, ये सही है। लिंग अनुपात में सुधार भी सही है, और बालिकाओं का शैक्षणिक सुधार एवं स्वास्थ्य में सुधार, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी हमारा राइट आंसर होगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में बिलोबा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा, ग्वालियर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बिलोबा की गुफाएं स्थित हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपको अगर आप पूरे कंप्लीट कर लेंगे, ये 1000+ MCQ की ई बुक अवेलेबल है, तो अगर आप ये पूरे कर लेंगे तो आपके जो MPGK के क्वेश्चन आएंगे वो काफ़ी हद तक आपके एग्जाम पेपर के जो हैं वो पूरे इससे कवर हो जाएंगे। आपको सिंपली क्या करना है, इन MCQs को पढ़ना है, और जैसे इस टाइप के क्वेश्चन हैं तो फिर आप गूगल पर सर्च भी कर सकते हैं इनसे रिलेटेड और भी क्वेश्चन, या इसी टॉपिक से रिलेटेड जैसे जनजातियों आदिवासी से रिलेटेड और इम्पोर्टेंट टर्म, या उसी से रिलेटेड टॉपिक। ठीक है, मध्य प्रदेश के जलप्रपात, झरने वगैरह, नदियाँ, ये सारे ऐसे आप जैसे एक क्वेश्चन है तो उसी से रिलेटेड आप लोग और सर्च करके पूरे टॉपिक कवर कर सकते हैं। तो आपका एक भी MPGK का क्वेश्चन एग्जाम पेपर में नहीं छूटेगा। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे 22 नंबर क्वेश्चन की कि लोक कथाओं में वर्णित आला ऊदल सेनापति थे, तो किसके सेनापति थे, तो ऑप्शन नंबर बी चंदेल शासकों के सेनापति थे आला ऊदल। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि पूर्व का जिब्राल्टर किस किले को कहते हैं, तो ग्वालियर दुर्ग या ग्वालियर किले को पूर्व का जिब्राल्टर कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है कि भारत में स्लेट उत्पादक एकमात्र जिला है, तो ये है हमारा मंदसौर। ठीक है, स्लेट उत्पादक। और अगर हम अफीम की बात करें तब भी हमारा कहाँ पर होता है अफीम की खेती मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा, तो मंदसौर जिले में। तो ये भी आपको याद रखना है, और स्लेट उत्पादक एकमात्र जिला भी मंदसौर है। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है कि हीरा उत्पादन का मध्य प्रदेश देश में स्थान है, तो हीरा उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में पहला स्थान है। ठीक है, और इसमें सबसे ज़्यादा जो मध्य प्रदेश का जिला है हीरा उत्पादन में वो है पन्ना, तो ये आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में हीरा सबसे ज़्यादा उत्पादित किए जाते हैं या होते हैं। ठीक है, तो आज हम यहाँ पर 25 क्वेश्चन हमने यहाँ पर कवर किए MPGK के। नेक्स्ट सीरीज़ में हम और आगे यहाँ पर डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।